नमस्कार। तिब्बत टीवी के दर्शकों को साप्ताहिक हिंदी समाचार प्रसारण में स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पेलजोर। देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी का कोरोना संकट से सामना करने हेतु करुणा का अनुशीलन करने का संदेश। 17वें यलवंग कर्मापा जी द्वारा कोरोना वैश्विक महामारी पर संदेश। तिब्बती समुदाय द्वारा कोविड-19 आपदा राहत कोष में योगदान। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कोविड-19 संबंधी समिति द्वारा तिब्बती समुदाय के लिए नवीनतम जानकारी। बेल्जियम के संसद श्री कोकोलाठी द्वारा पेंशन लामा की शीघ्र रिहाई की मांग। अब सुनिए खबर विस्तार से। गत 15 अप्रैल 2020 को परम पावन दलाई लामा जी ने कोरोना वैश्विक महामारी से सामना करने हेतु करुणा का अनुपालन करने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रत्येक प्राणी दुख एवं रोग, बुढ़ावा और मृत्यु की सच्चाई से परिचित है। मनुष्य होने के नाते हम सब में ये क्षमता है कि हम अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग कर क्रोध, घबराहट एवं लोभ से रहित हो जाए। इस भयावह कोरोना महामारी ने दिखा दिया कि एक व्यक्ति के साथ जो घटित होता है उसे अन्य व्यक्तियों के साथ घटित होने में देर नहीं लगता। उन्होंने कहा कि जिस दिन से वुहान शहर में कोरोना वायरस फैलने का समाचार प्राप्त हुआ तब से मैं चीन तथा अन्य देशों के मेरे भाइयों एवं बहनों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। लेकिन प्रार्थना करना मात्र पर्याप्त नहीं है। ये संकट हमें सिखाता है कि जहाँ भी संभव हो हम सबको अपना दायित्व का निर्वहन करते हुए जो बेघर है, बेरोजगार है और जिनका कोई परिवार नहीं है उनका अधिक मदद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक बौद्ध होने के नाते मैं अनित्यता के सिद्धांत पर विश्वास करता हूँ। अंततः कोरोना का ये विषाणु भी समाप्त हो जाएगा। मैं विशुद्ध मन से आप सभी के सुरक्षित एवं शांत रहने की कामना करता हूँ। 17वें यलवंग कर्मापा उगेन ठिनले दोरजी जी ने अपने फेसबुक के माध्यम से विश्व भर के लाखों तिब्बती बौद्ध अनुयायियों को कोविड-19 महामारी पर विशेष संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जब से ये महामारी फैली है तब से पृथ्वी के सभी मनुष्य का दैनिक जीवन एवं स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इससे हम सभी भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने भगवान बुद्ध के उपदेशों का उल्लेख करते हुए कहा कि बौद्ध सिद्धांत के अनुरूप सभी चीजें अनित्य है। हम अपने जीवन में जैसे भी स्थिति का सामना करते हैं वह स्थिति बराबर बदलती रहती है। कोई भी घटना या वस्तु स्थायी नहीं है। ऐसे समय में जब हम इस तरह के महाविनाश से जूझ रहे हैं तब हमें घबराना नहीं चाहिए। इसके बजाय अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। उन्होंने सलाह दी कि विश्व शांति के लिए और कोरोना महामारी से निपटने के लिए हम सच्चे दिल से प्रार्थना करें। मैं स्वयं भी इस संकट की समाप्ति हेतु प्रतिदिन 1 घंटे प्रार्थना करता रहूँगा। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कशाक की अपील के अनुसार भारत स्थित तिब्बती सेटलमेंट ऑफिस के माध्यम से तिब्बती धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान, तिब्बती स्कूल तथा अन्य कई संगठनों ने भारत सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु प्रधानमंत्री केयर्स फंड और मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान दिया है। इसके साथ ही भारत स्थित तिब्बतन सेटलमेंट ऑफिस और धार्मिक संस्थान अपने स्थानीय स्तर पर विभिन्न राहत कार्य में सहयोग दे रहे हैं। इसमें महामारी के चलते कठिन समय में रह रहे गरीब, दिहाड़ी मजदूरों सहित निर्धन लोगों की सेवा के लिए राशन, भोजन एवं आवश्यक वस्तुएं प्रदान कर रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में तिब्बती समुदायों द्वारा चलाए जा रहे ये कार्य बहुत ही प्रशंसनीय है।
तिब्बती समुदाय द्वारा करुणा का क्रियान्वयन संबंधित कुछ वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सीक्योंग डॉक्टर लोब्सांग संगे के नेतृत्व में कोविड-19 महामारी संबंधी कार्य समिति के मुख्य सदस्यों ने तिब्बत ऑनलाइन टीवी के माध्यम से तिब्बती प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे कार्यों के बारे में नवीनतम जानकारी दी। कार्य समिति में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कोविड-19 टास्क फोर्स समिति के अध्यक्ष काल्युन श्री छोक्योंग वांगजुक, गृह विभाग के सचिव श्रीमती सेवांग डोलमा, सूचना विभाग के सचिव श्री सेवांग यल्पो आर्या तथा स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री पाल्दिन थुंडुप शामिल थे। अपने संबोधन में डॉक्टर संगे ने कहा कि भारत सरकार द्वारा देश के जिलों को संक्रमण की संख्या के आधार पर 3 अलग अलग जोन दिए गए हैं। हमारे लिए खुशी की बात है कि हिमाचल प्रदेश रेड जोन हॉटस्पॉट में शामिल नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि परम पावन दलाई लामा जी हमेशा की तरह कोरोना महामारी के समय में भी स्वस्थ और प्रसन्न हैं। हमारे द्वारा इस संदर्भ में किए जा रहे प्रयासों की भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा भी प्रशंसा की जा रही है। उन्होंने निर्वासन में रह रहे तिब्बतियों से तालाबंदी के दौरान या इसके बाद भी सावधानी बरतने तथा शहरों में आवागमन कम रखने की अपील की है। अपने संबोधन में श्री छोक्योंग वांगचू ने कहा कि भारत, नेपाल तथा भूटान स्थित तिब्बतियों में अब तक कोई इस महामारी से संक्रमित नहीं हुआ है। उन्होंने भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का तिब्बती समुदाय द्वारा गंभीरता से पालन करने की अपील की है तथा विभिन्न तिब्बती संस्थाओं द्वारा अपने स्थानीय स्तर पर सहयोग प्रदान करने की प्रशंसा की है। इसी 8 अप्रैल 2020 को बेल्जियम के सांसद श्री सैमुअल कोकलाठी ने तिब्बत के प्रति एकजुटता प्रकट करते हुए एक सार्वजनिक बयान जारी कर तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु 11वें पेंशन लामा गेंदिन छुकी नीमा की शीघ्र रिहाई की मांग की है। उन्होंने बेल्जियम के विदेश मंत्रालय से पेंशन लामा की शीघ्र रिहाई हेतु चीन सरकार को स्पष्ट शब्दों में संदेश भेजने का आग्रह किया है। उनका पेंशन लामा के प्रति ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 25 अप्रैल को पेंशन लामा 31 वर्ष के हो जाएंगे। चीन सरकार द्वारा उन्हें रहस्यमय ढंग से गायब करने की इसी वर्ष 25वीं वर्षगांठ है। सन 1995 में 6 वर्ष के आयु गेंदिन छुकी नीमा को परम पावन 14वें दलाई लामा जी द्वारा 11वें पेंशन लामा का अवतार घोषित किया गया था।
तब से पेंशन लामा और उनके परिजनों को चीनी सरकार द्वारा हिरासत में रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन द्वारा चीन सरकार पर लगातार दबाव के बावजूद उनके तथा उनके परिजनों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। इसी प्रकार केंद्रीय तथा पूर्वी यूरोप के 82 संगठनों और संस्थाओं ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव श्री एंटोनियो गुटेरेस को एक संयुक्त याचिका प्रस्तुत किया है। याचिका में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सलाहकार समूह में चीनी प्रतिनिधि शी जियांगड्यून को शामिल करने पर कड़ा विरोध तथा उनकी नियुक्ति को रद्द करने की अपील की है। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।